हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपोलो टायर्स के शेयर के बारे में। 550 550 कल के सेशन में भी ऑलमोस्ट 2% ऊपर, और कल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, जो पूरे टायर स्पेस के अंदर में एक रैली है वो कंटिन्यू हुई है, और अपोलो टायर्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे काफ़ी पसंद आता है, बिकॉज एक अच्छा कंसोलिडेशन करके ना अब स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पहले शुरुआत करूंगा मैं वीकली चार्ट से। सो वीकली चार्ट्स के अंदर में जब ये चलना शुरू हुआ था एकदम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जब ये एकदम भागा था, नवंबर दिसंबर से निकल रहा था, फिर जनवरी के अंदर में ठीक ठाक भागा ये, और ऊपर की तरफ में 550 555 के करीब इसने अपना एक हाई बनाया। उसके बाद क्या हो रहा था, द स्टॉक वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन मोड। इसने एक हाई बनाया, यहाँ से गिरावट देखने को हमारे को मिली अराउंड 550 रुपीज। उसके बाद में मैंने कई बार बताया कि जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है ना, इट ऑलवेज लोअर्स इट्स हाइज। जो इसका हाई अगला बनता है वो नीचे की तरफ बनेगा, जब भी कोई स्टॉक नीचे आने की तैयारी करता है। वही हमारे को देखने को मिला। और उसके बाद में एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन, यानी कि ऑलमोस्ट मार्च से लेके ये मई एंड तक कंसोलिडेट किया है। अपोलो टायर का शेयर 430 420 तक भी गया एक बारी, वो जुलाई जून के पहले हफ्ते के अंदर में। अब वहां से ब्रेकआउट दे रहा है। और अब इसने इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर में, कि जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था ना, उसको इसने पार किया है। ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस था, इसको इसने पार किया है, और वहां सस्टेन भी कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में अगला लेग ऑफ रैली आएगा, अगर ये किसी भी हफ्ते 550 के ऊपर में क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। किसी भी हफ्ते से बोलने का मतलब है वीकली कैंडल कंप्लीट होने के बाद में फ्राइडे के सेशन में। अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, मिड वीक छुट्टी है, तो अभी 2 दिन बचे हैं। अगर ये अगले 2 दिन के अंदर में ऊपर 550 के ऊपर निकल जाता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ से मूव दे सकता है। इसके पीछे जो भागने का वजह है वो भी बेसिकली ऐसी है कि इसके अंदर में एक प्राइस हाइक का न्यूज़ आया हुआ है अपोलो टायर के अंदर में। और बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं कंपनी से, एमआरएफ ने भी ऑलरेडी एक प्राइस हाइक किया है। और इसके अंदर में इन्होंने अपोलो टायर्स के अंदर में एक 1 to 2.5% का प्राइस इंक्रीज करना है इन्होंने ऑल कैटेगरीज के अंदर में। सो उसका भी ऑब्वियसली जब प्राइस आप बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि कॉस्टिंग जो है थोड़ी बढ़ गई थी पूरे रबर स्पेस के अंदर में, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर। तो वो एक चीज़ है। डेली चार्ट्स के ऊपर में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट्स जो है वो ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू द वीकली चार्ट्स। और यहाँ पे साफ साफ एक सपोर्ट दिख रहा है शॉर्ट टर्म 518 का। और वही लॉजिक है जो मैं कई बार अपने वीडियोस में बताता हूँ कि वेन एवर स्टॉक रन्स अप टू क्विकली, अपने 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है वो, तो घूम फिर के उसको अपने 20 मूविंग एवरेज पे आना ही पड़ेगा फॉर सपोर्ट। और एग्जैक्टली वही हमारे को देखते नजर आया यहाँ पे अपोलो टायर्स के अंदर में, कि एक बार के लिए ये ऊपर चला गया था 540 545, एंड द 20 मूविंग एवरेज वाज लिंगरिंग डाउन। अब कैचअप हो गया है, वहाँ सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट के बाद में फिर अपने अगले मूव के लिए ये रेडी हो चुका है। सो इफ इट क्लोजेस अबव 550 दिस वीक इज फ्राइडे, यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर मूव इन अपोलो टायर्स इन द कमिंग डेज। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस भी इसके कोई खराब नहीं है। 20 के बी वैल्यूएशन पे चल रहा है, बहुत महंगा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर है वैल्यूएशन, लेकिन ऑब्वियसली अब मार्केट से ऑल टाइम हाई पे हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट फेयर वैल्यूएशन एट दीज लेवल्स। तो जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस जरूर लगा के ट्रेड करे, बिकॉज मार्केट्स के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है। अभी आएगी या महीने भर बाद आएगी, दैट इज दैट कैन नॉट बी कमेंटेड ऑन। तो जो भी अपने प्रॉफिट्स अगर आपके पास में है तो प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलवेज यूज अ गुड स्टॉप लॉस इन योर माइंड, कि पता होना चाहिए कि निकलना कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन अपोलो टायर्स। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स, वैल्यूएशंस सब समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।